कभी आपने सोचा है कि वो कौन सी शक्ति है जो अंधेरे में भी उजाले का रास्ता दिखा देती है, जो रोती हुई आंखों को मुस्कुराहट देती है और जिस नाम का जाप करते ही सारी दिशाएं सहारा देने लगती हैं? वो हैं माँ दुर्गा। और जब बात हो गुप्त नवरात्रि की तो समझिए माँ खुद साधक को बुलाती हैं। ये साधना का पर्व है, शक्ति जागरण का मौका है और दुर्लभ फल प्राप्त करने की राह है। लेकिन सवाल है, क्या साधना कोई भी कर सकता है, और वो भी ऐसा कि माँ तुरंत प्रसन्न हो जाए? इस वीडियो में हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि में ऐसी साधना कैसे करें जिससे माँ तुरंत प्रसन्न हो और जीवन में चमत्कार होने लगे। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि क्या है। आखिर गुप्त नवरात्रि का मतलब क्या है? तो गुप्त नवरात्रि का मतलब है छिपी हुई शक्ति को जगाना। ये नवरात्रि साल में 2 बार आती है, एक बार माघ मास में और दूसरी बार आषाढ़ मास में। ये नवरात्रि आम लोगों के लिए नहीं होती, ये उन साधकों के लिए होती है जो जीवन से ऊपर उठना चाहते हैं, जो सिर्फ पूजा नहीं बल्कि माँ को अनुभव करना चाहते हैं। इन 9 दिनों में शक्ति के गुप्त स्वरूपों यानी महाविद्याओं की आराधना की जाती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन साधना कब और कैसे शुरू करें? तो अब हम वो जानेंगे। साधना का सबसे पहला नियम है संकल्प। संकल्प का अर्थ है खुद को माँ के चरणों में समर्पित करना। अब पहले दिन आपको सुबह सुबह क्या करना है? सबसे पहले संकल्प लेना है, अपने सिर पर जल से भरा लोटा रखें और माँ को प्रणाम करें। कहें कि हे माँ, मैं आपके चरणों में 9 दिन तक साधना करूँगा या करूँगी। आप कृपा करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। ध्यान रखें, आप अपनी मनोकामना स्पष्ट रूप से माँ को बोल दें। मन में किसी भी तरह का बोझ या धूमिल बातें नहीं रखना है। बस इस एक वचन को बोलते ही माँ की कृपा बंध जाती है। अब साधना आपको करना है तो उसके कुछ नियम भी होंगे। तो चलिए अब हम वो नियम जानते हैं जो माँ को तुरंत प्रसन्न करते हैं। सबसे पहला, एकांत और गुप्त स्थान। आपको साधना हमेशा शांत जगह पर करना है, जहां पर कोई आवाज ना हो, कोई आवाजाही ना हो। दूसरा, समय का ध्यान। सबसे उत्तम समय है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4 बजे से सुबह 6 बजे तक। लेकिन अगर इस समय नहीं हो पाए तो रात्रि को 11 से 1 का समय भी शक्ति प्रधान माना गया है। तीसरी बात, आपको सात्विक आहार और संयम से रहना है। साधना के 9 दिनों में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा पूरी तरह से त्याग देना है। एक समय भोजन करना है और वह भी माँ को भोग लगाने के बाद। अगली चीज, मौन और ध्यान। अनावश्यक बातचीत से बचें, जितना हो सके मौन रहें, क्योंकि मौन में ही माँ की आवाज सुनाई देती है। अगला नियम है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यह नियम साधक के तेज को बनाए रखता है। माँ की कृपा के लिए यह बहुत जरूरी है। अब मंत्र साधना की विधि और जाप की विधि क्या है? तो अब हम बात करेंगे उस साधना की जो माँ को तुरंत आकर्षित करती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करना है, स्थिरता, आत्मबल के लिए, और मंत्र बोलना है, ओम देवी शैलपुत्रयै नमः। अब इस साधना विधि को आपको सफेद वस्त्र पहन के करना है, गाय के घी का दीपक जलाना है, मानसिक स्थिरता रखनी है और पूरे आत्मबल के साथ साधना करना है। सफेद फूल माँ को अर्पित करना है और केवड़े का इत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। दूसरे दिन आपको माँ ब्रह्मचारिणी को याद करना है और ये ज्ञान, तप और संयम के लिए करना है। मंत्र आपको जो बोलना है, ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। अब इस साधना को किस विधि से करना है? पीले वस्त्र पहने, शुद्ध घी से दीपक जलाएं, शिक्षा, ध्यान, संयम और विवेक के लिए मिश्री और पंचामृत का आपको भोग लगाना है।
तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को याद करना है। ये किस लिए? क्योंकि आपको भय का नाश करना है और आत्मबल के लिए आपको अपनी करना है। तो इसमें आपको जो मंत्र पढ़ना है वो है ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। यहाँ पे भी जो आपको विधि अपनानी है, लाल या सिंदूरी वस्त्र धारण करें। शत्रु भय से आपको बाधा मिलेगी। गुलाब का फूल माता को चढ़ाना है और खीर का भोग लगाना है। चौथे दिन आपको माँ कुष्मांडा को याद करना है। ये किस लिए? आपको धन और स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। इसमें जो आपको मंत्र पढ़ना है ओम देवी कुष्मांडायै नमः। इस विधि को आपको करना है नारंगी या हल्के वस्त्र पहन के। इसको करने से आपके पेट के रोग दूर होंगे, आपकी धन वृद्धि होगी, आपकी तेज वृद्धि होगी। इसमें आप माता को भोग लगा सकते हैं, मालपुआ या हलवा का भोग लगा सकते हैं। पांचवें दिन आपको माँ स्कंद माता की आराधना करना है। ये किस लिए? आपको संतान सुख प्राप्त होगा, आपको सुरक्षा प्राप्त होगी माता के द्वारा। तो इसमें जो आपको मंत्र जाप करना है वो है ओम देवी स्कंद मातायै नमः। इस साधना को भी आपको सफ़ेद या पीले वस्त्र पहन के करना है। जैसा कि मैंने बताया, संतान सुख और संतान रक्षा एवं उनकी वृद्धि हेतु आपको इन माता जी को याद करना है, केले का भोग लगाना है और अक्षत अर्पण करना है। छठवें दिन आपको माँ कात्यायनी की आराधना करना है। ये आपको तब करना है जब आपकी विवाह में कोई बाधा आ रही हो। तो इसके लिए मंत्र है ओम देवी कात्यायनै नमः। इस साधना को आपको गुलाबी वस्त्र पहन के करना है और चमेली का दीपक जलाएं। माँ कात्यायनी की आराधना आपको तभी करना है जब आपको आपके शीघ्र विवाह हेतु कोई कन्या चाहिए, उसलिए। और माता को आप शहद और गुलाब के फूल अर्पित कर सकते हैं। सातवें दिन आपको माँ कालरात्रि की आराधना करना है। ये किस लिए? आपको कोई भय है, उसका नाश करना है, तंत्र बाधा से आपको मुक्ति चाहिए। तो उसके लिए आपको जो मंत्र पढ़ना है वो है ओम देवी कालरात्रयै नमः। इस साधना को आपको काले या नीले वस्त्र पहन के करना है। रात्रि में विशेष फल मिलता है अगर आप इस जाप को करेंगे तो। सरसों का तेल दीपक में जलाइए, गुड़ और नारियल माता को अर्पित कर सकते हैं। आठवें दिन आपको माँ महागौरी की आराधना करना है, पापनाश के लिए, सौंदर्य और शांति के लिए। इसमें जो आपको मंत्र जाप करना है ओम देवी महागौरयै नमः। इस साधना को आपको सफ़ेद वस्त्र पहन के चंदन या सफ़ेद फूल माता को अर्पण करना है। आध्यात्मिक शुद्धता, सुंदरता और आपको मानसिक शांति मिलेगी अगर आप माँ महागौरी की आराधना करते हैं तब। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, आपको माता को नारियल और पान अर्पित करना है। और अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की आपको आराधना करना है सभी सिद्धियों और इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इनका मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रयै नमः। ये जो साधना आपको करना है, पीले या लाल वस्त्र पहन के दीपक में गाय का घी जला सकते हैं। 8 सिद्धियां और 9 निधियों की प्राप्ति अगर आपको करना है तो आपको माँ सिद्धिदात्री की आराधना करनी होगी। कमल का फूल चढ़ा सकते हैं माँ को, केसर चढ़ा सकते हैं और पेड़ा भी अर्पित कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, साधना का सामान्य नियम सभी देवी रूपों में। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर शुद्ध हो जाएं, आसन पर बैठें, कुश या ऊन की चटाई पर, मंत्र का जाप करें। रुद्राक्ष, स्फटिक या चंदन की माला से भी कर सकते हैं। और जाप संख्या जो आपको करना है कम से कम 1 माला। इन सभी मंत्रों को आपको 1-1 माला करना है या कम से कम 108 बार तो करना ही है। उच्चारण स्पष्ट और मन स्थिर रखें। अंत में क्षमा प्रार्थना और पूर्ण आहुति जरूर दें। और कुछ ध्यान देने वाली बात, हर दिन एक देवी रूप की पूजा करें और मंत्र जाप करते समय पीठ सीधी रखें, आंखें बंद रखें, माँ की छवि मन में रखें और हर मंत्र के बाद मन में माँ से बोलें, हे माँ कृपा करो, मेरी साधना को स्वीकार करो। कई लोग साधना तो करते हैं लेकिन माँ का भोग नहीं लगाते।
तो माँ को भोग क्या चढ़ाएं मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता देता हूँ। माँ को प्रिय बहुत है मिश्री, गुड़, नारियल, केला या सेब, लेकिन कभी कभी सिर्फ जल और फूल भी माँ को प्रसन्न कर देते हैं। जरूरी है भाव, ना कि भव्यता। दीपक आपको गाय के घी का ही जलाना है या तिल के तेल से। एक दीपक माँ के चरणों में पूरे समय जलता रहे। हर पूजा के बाद माँ को 3 बार प्रणाम करें और कहें, माँ जो दिया है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि आपकी इच्छा सर्वोपरि है माँ। और साधना का अंतिम चरण है ध्यान। अब आपको ध्यान कैसे करना है? ध्यान दीजिए, मंत्र जाप के बाद माँ की मूर्ति की आंखों में 2 मिनट लगातार देखें, फिर अपनी आंखें बंद करें। माँ को अपनी कल्पना में बुलाएं। उनके वस्त्र कैसे हैं, उनका तेज कैसा है, वो मुस्कुरा रही हैं या ध्यान में हैं। ध्यान में अगर माँ आपके सिर पर हाथ रखें तो समझिए आपकी साधना स्वीकार हो चुकी है। माँ को महसूस कीजिए, वे वहीं हैं आपके सामने, आपके पास, आपके भीतर। अब आपकी साधना पूरी हो गई है। अब माँ से विदा लेना है। तो हे माँ, आपने मुझे 9 दिन का अवसर दिया, मैंने यथाशक्ति आपकी साधना की। अब आपके आशीर्वाद से मैं अपने कर्म पथ पर लौटता हूँ। कृपा बनाए रखना माँ। यही विनम्रता, यही समर्पण माँ को प्रसन्न करता है। अब ये सब करने पर आपको जीवन में परिवर्तन कैसे दिखेगा? तो ध्यान दीजिए, जब आप माँ को पूरी श्रद्धा से पुकारते हो तो जीवन में संकेत मिलने लगते हैं। अचानक से रुका हुआ काम बनने लगता है, अनजान डर खत्म हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है और सबसे बड़ी बात कि आप माँ से जुड़ जाते हैं। यही है गुप्त नवरात्रि की असली साधना, माँ को पाने की नहीं बल्कि माँ को महसूस करने की साधना। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे उन लोगों तक पहुँचाइए जिनकी ज़िंदगी में अंधेरा है। कमेंट में इतना ज़रूर लिखिए, जय माँ दुर्गा, ताकि इस ऊर्जा से आपका नाम भी माँ की कृपा से जुड़ जाए। और याद रखिए, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे माँ की ही किसी अन्य पूजा के साथ।